सबको। हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाओ, सब जो पीछे बैठे सब। हालेलुया, हालेलुया। हम सब प्रभु के उपस्थिति में आएंगे। हे अब्बा पिता, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने हम सबको इधर आपके प्रेम में एक किया है। इधर आपने हम सबको उपस्थित किया है। हम खुद चल के नहीं आए हैं, परंतु आप हमें इधर लेकर आए हो। इसीलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देती हूँ अब्बा पिता कि आप हमसे इतना प्रेम करते हो कि आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु कि आपने बिना कुछ सोचे प्रेम के खातर, हमारे खातर वो क्रूस पर हमारे सर्व पाप, श्राप, आजार, दुख सर्व का ही आपने आपके ऊपर ले लिए और हमें आपके लहू से, आपके पवित्र लहू से शुद्ध किया, साफ किया और हम सबको पवित्र बनाया। इसीलिए मैं आपको कितना भी धन्यवाद दूं कम ही है। धन्यवाद देती हूँ पिता कि हम आपके योग्यतेचे नसताना सुद्धा, आपके लायक नहीं थे, फिर भी आप हमसे इतना प्यार करते हो कि आपने हमें आपका वचन दिया। क्योंकि अगर आपका वचन नहीं होता तो हम आपको कभी जान नहीं पाते। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि आपने आपका बीज जो हमारे अंदर आप पेर रहे हो, जो बी आप बो रहे हो, मैं विश्वास करती हूँ कि वो बी प्रभु यीशु क्रिस्ता फल फूल रहा है। हमारा जो हृदय है वो आपके वचनों से भर गया है और वो फल हम अपने तक ही न रखते हैं, परंतु दूसरों को सुद्धा देते हैं। इसीलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ कि आपके पवित्र रक्त का बाधा आपने हम पे लगाया है। धन्यवाद देती हूँ की आमचे डोळे, आत्मिक डोळे तुम्ही प्रकाशमान केलेले आहेत। आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने मेरे माइंड का और मेरे शरीर का पूर्ण ताबा लिया हुआ है। क्योंकि इधर बोलने वाली मैं नहीं हूँ, तो पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ आप हो। धन्यवाद देती हूँ कि मेरा शरीर और इधर उपस्थित रहने वाले सबका शरीर आपका पवित्र मंदिर है और आप हमें वास करते हैं। और धन्यवाद देती हूँ कि हर एक वचन आप हमें अच्छे से, सरल सोप्या रीतिने आप हमें सिखा रहे हो। पवित्र आत्मा, जो रहस्य इस दुनिया से छुपे हुए हैं वो आप अपने पुत्र को, आपके बच्चों को सिखाते हो। इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आपके प्यार के खातर। हे अब्बा पिता, ही प्रार्थना मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावाने करते। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब बैठेंगे, बैठ जाओ। कैसे हैं आप लोग? कोई भी आता है तो यही पूछता है ना, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग क्या बोलते हो? हालेलुया। आप लोग कैसे हो? कैसे हो आप लोग?
जोर से बोलो। अच्छा, आप सब प्रभु यीशु के बच्चे हो कि नहीं? कि सिर्फ ये जो आगे बैठे हैं वही बच्चे हैं? आप सब जवान हो कि नहीं? तो जो जवान होते हैं वो ऐसे, हाँ मैं प्रभु यीशु की पुत्री हूँ, ऐसे बात करते हैं। तो कैसे बात करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। कैसे बात करते हैं? हालेलुया। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि सिर्फ उन्हीं पर है प्रभु का अभिषेक, और क्या बोले आप? हाईली फेवर्ड एंड ब्लेस्ड। आप लोग आशीर्वादित नहीं हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। तो मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलते हैं आपके? आपके मुंह से शब्द क्यों नहीं निकलते हैं? आप लोग हमेशा क्या बोलते हो? जब भी कोई पूछता है आप प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, तो आप लोग क्या बोलते हो? हाँ मैं रोज चर्च जाती हूँ, वो मैं मद्रास गई थी उधर भी मैं घुटनों पे चली, रोजरी करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, फूल चढ़ाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत विश्वास करती हूँ। पर आप सच में विश्वास करते हैं क्या? हालेलुया। कौन कौन प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है? थैंक यू जीसस। सब प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। तो जब कोई आपसे पूछता है तो आपके शब्द जो है वो बाहर क्यों नहीं आते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग जीवन जी रहे हो कि नहीं? आप लोग इस पृथ्वी पर हो कि नहीं? तो आप लोग क्या कर रहे हो? जीवन जी रहे हो, बराबर कि नहीं? हालेलुया। हम एक वचन की ओर जाएंगे, जॉन 10:10। कोई तो पढ़िए। हिंदी में पढ़िए। चोर चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी चोर क्यों आता है हमारी जिंदगी में? आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? आपके मुंह में कुछ रखा है क्या किसी ने? हालेलुया। तो चोर क्यों आता है हमारी जिंदगी में? पहले वो क्या करता है? क्या चोरी करता है वो? हालेलुया। तो तुम्हारे हृदय से तुम्हारा वचन चोरी हो गया है क्या? अभी सुबह से हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु यीशु का वचन सीख रहे हैं कि नहीं? हालेलुया। सब लोग सीख रहे हैं कि नहीं? तो आपके हृदय में वो वचन है कि चोर ने चोरी कर लिया है, वचन है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन क्या कहता है? कि चोर आता है चोरी करने और नाश करने। उसके बाद पढ़िए। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? हालेलुया। मैं इसीलिए आया कि, मैं मतलब कौन? मैं मतलब कौन? आपसे ज्यादा आवाज तो उसका है। हालेलुया।
मैं मतलब कौन? प्रभु यीशु। तो प्रभु यीशु क्या कहते हैं इधर? मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए। कि वे क्या पाए? कि वे क्या पाए? जीवन। जीवन मतलब क्या? हालेलुया। जीवन म्हणजे काय? हाँ, बट उसका मतलब क्या? हम बोलते हैं कि नहीं कि हम जीवन जी रहे हैं। हालेलुया, हम प्रभु में जीवन जी रहे हैं। तो जीवन मतलब क्या? आपको कभी प्रश्न नहीं पड़ते हैं? हाँ, कभी प्रश्न नहीं आते हैं? हालेलुया, मुझे बहुत पढ़ते थे, ये कैसे, वो कैसे, इसका कैसे। हालेलुया, हालेलुया। जीवन मतलब क्या? आप सब जीवन जी रहे हो कि नहीं? हाँ कि नहीं? सियोन, आप जीवन जी रहे हो? तो जीवन मतलब क्या? आपने कभी इस चीज पे गौर किया है? हालेलुया, हालेलुया। हम सिर्फ हमारे मुंह से क्या बोलते हैं कि हम जीवन जी रहे हैं, हम विश्वास करते हैं, हम आशीर्वादित है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या सच में आप जो बोलते हो वही आपके जीवन में दिख रहा है? आपके स्वभाव में दिख रहा है? हालेलुया। अभी जैसे, आपका नाम क्या है? एंजेला। सिस्टर एंजेला ने हमें क्या सिखाया कि जब वो हमें सिखा रहे थी कि हमें प्रभु यीशु के साथ क्या बनाना चाहिए? रिश्ता। तो जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, जब उन्हें परेशानी हो रही थी क्योंकि चोर आ रहा था उनके पास उनका वचन चोरी करने, तब उन्होंने क्या बोला कि वो उनको क्या हो रहा था? स्ट्रगल हो रहा था। बोला कि नहीं? हालेलुया। तो उनको जब वो स्ट्रगल हो रहा था, बट उनकी इच्छा क्या थी कि वो प्रभु यीशु के साथ क्या बनाए? रिश्ता बनाए। हालेलुया। तो वो जब वो कर रहे थे तब उन्होंने क्या बोला कि मेरी आदतें सुधार रही थी। बोला कि नहीं? मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कैसे वो फोन के एडिक्शन को क्या करूं? बंद करूं। बोला कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोला कि नहीं? उन्होंने बोला। तो आपको क्या लगता है कि हम खुद अपनी शक्ति से जो प्रभु के वचनों के विरुद्ध है जो हम करते हैं वो रोक सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उदाहरण, अभी इस बच्चे की एग्जाम थी, बरोबर? आपकी एग्जाम थी कि नहीं? तो वो बहुत पढ़ाई कर रहे थे। हालेलुया। आप पढ़ाई कर रहे थे कि नहीं? और उसको चाहिए एकदम बेस्ट मार्क्स, बराबर कि नहीं? 50 में से कितने मार्क्स चाहिए आपको? अच्छा, 30 में से, ठीक है। कितने चाहिए? 30 में से 30 चाहिए उसको। हालेलुया, ठीक है। तो जैसी उसकी एग्जाम है तो आप लोग की भी एग्जाम होती है कि नहीं? बराबर कि नहीं? तो बड़े लोग जो हम लोग हैं, हमारी भी तो एग्जाम होती है ना। हालेलुया। वैसे उनकी सिस्टर की भी तो एग्जाम ही तो हो रही थी ना। वो क्या बनाना चाहती थी? प्रभु यीशु के साथ रिश्ता। हालेलुया, हालेलुया। तो जब वो बना रही थी तो वो क्या करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कैसे अपना जो भी एडिक्शन है वो एडिक्शन को क्या करूं? बंद कर दूं, रोक दूं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप लोग के जीवन में भी ऐसा आपको कभी कभी होता है कि नहीं कि जो भी मैं कर रहा हूं मुझे नहीं करना है? होता है कि नहीं? अभी आप लोग ने बोला हम आशीर्वादित हैं, तो आपके जीवन में आशीर्वाद दिखता क्यों नहीं? आपके स्वभाव में वो चीज दिखती क्यों नहीं? अभी प्रभु यीशु वचन में कहते हैं कि वो इसीलिए आए कि वो हमें क्या दे सके? क्या दे सके?
दे सके अच्छे से पढ़ो. हालेलुया. परत एकदा वाचो मे पासून. मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए. हालेलुया. तो प्रभु यीशु हमारे 2000 साल पहले ही आए कि नहीं, हमारे लिए सब कुछ करके दिया है कि नहीं, दिया है कि नहीं. हालेलुया. तो अगर उन्हें हमें सब कुछ दिया है, बराबर, ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा कि नहीं, तो जीवन का अर्थ क्या है. हालेलुया. हालेलुया. जीवन मतलब जो शब्द हम बोलते हैं, हम सब शब्द बोलते हैं कि नहीं. दिन में हम कितनी बातें करते रहते हैं. आप लोग बातें नहीं करते हो, शांत बैठते हो. हालेलुया. कोई इधर कुछ बात, इधर के लोग लगता है बातें नहीं करते. हाँ, सिर्फ बच्चे ही बातें करते हैं. हालेलुया. बड़बड़ करते हैं कि नहीं, हम लोग करते हैं कि नहीं. हालेलुया. हालेलुया. तो जो शब्द हम बोलते हैं वही शब्द हमें क्या देते हैं, विचार, सोच देते हैं कि नहीं. हालेलुया. हालेलुया. और जो सोच हमें मिलती है उससे क्या उत्पन्न होती है, भावनाएं. हालेलुया. हालेलुया. तो जो सोचते हैं हम और उससे उत्पन्न होती है भावनाएं, और जो भावनाएं उत्पन्न होती है उसके अनुसार ही हम क्या लेते हैं, निर्णय. जिसको लिखना है लिख सकते हैं. जो भावनाएं निर्माण होती है उस पर आधारित हम लेते हैं निर्णय, और जो निर्णय हम लेते हैं वही कार्य हम करते हैं. आप बिना निर्णय के कुछ करते हो क्या आपके जिंदगी में. हालेलुया. हालेलुया. आप जब निर्णय लेते हो उसके बाद आप करते हो उस पे कार्य, और जो कार्य आप करते हो वो बन जाती है आपकी आदत, और जो आदत बन जाती है आपकी वो बन जाता है आपका स्वभाव, और जो स्वभाव आपका होता है उसी को बोलते हैं जीवन. हालेलुया. हालेलुया. मैं आपको पहले उदाहरण में एक्सप्लेन करती हूँ. कोई 2 जन इधर आओ, कोई भी 2 जन इधर आओ. चलेगा, आ जाओ. कोई भी आओ, चलेगा. अभी ये सिस्टर है कि नहीं, अभी इनको मैंने शब्द दिया कि आप पढ़ाई में बहुत कमजोर हो. क्या शब्द दिया, कि ये सिस्टर पढ़ाई में बहुत कमजोर है. अभी जो मैंने शब्द बोला आपने सुना कि नहीं. हम कहाँ से सुनते हैं, कहाँ से सुनते हैं, कान से. हालेलुया. तो वो सिस्टर ने वो शब्द सुना कि नहीं. अब जब वो शब्द मैंने उनको बोला, वो शब्द उन्होंने सुना. अब वो शब्द सुन के वो क्या विचार करेंगे, आप क्या सोचोगे, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ. हालेलुया. हालेलुया. अब जब वो सोच रही है, मेडिटेट, मनन चिंतन कर रही है कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, कमजोर हूँ, तो जो वो मेडिटेट, मनन चिंतन कर रही है उसकी ही उनके अंदर क्या उत्पन्न हो रही है, भावना. हालेलुया. और क्या भावना उत्पन्न हुई आप में, कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ. हालेलुया. तो अब जब वो पढ़ाई करने बैठेगी तो वो क्या सोचेगी, उसकी भावनाएं उसको क्या बोलेंगी, क्या बोलेगी उसको, कि वो पढ़ाई में, कि वो पढ़ाई में. हालेलुया. हालेलुया. कि वो पढ़ाई में कमजोर है. अब वो सोच रही है, उनकी भावनाएं भी वैसे ही क्या कर रही है, उसको सोचने पे, उसको वो करने पे मजबूर कर रही है.
और उसके बाद जब वो पढ़ाई करती है तो वो क्या सोच के और क्या भावना के साथ पढ़ाई करती है कि मुझसे होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी वो सोचती है, उसमें वो सोच कन्वर्ट होती है किसमें? भावनाओं में। अब जो भावना होती है उसकी, वही भावना उसको जो कार्य वो कर रही है वो वचनों के अनुसार वो कर सकती है क्या? नहीं। हालेलुया। क्योंकि उसको शब्द क्या मिला है? वचन मिला है कि शब्द मिला है? वचन के अनुसार शब्द मिला है कि उसके विरुद्ध मिला है? उसके विरुद्ध, कि वो पढ़ाई में कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया। तो अब वो निर्णय क्या लेती है कि हाँ, मैं ना पढ़ाई में कमजोर ही हूँ। हालेलुया। और वो उस पर ही कृति करने लग जाती है, कार्य करने, कि अगर मैं पढ़ाई में कमजोरी हूँ तो मैं क्यों ही पढ़ूँ। हालेलुया, हालेलुया। बराबर कि नहीं? तो जब वो कृति करने लगती है तो वो कृति धीरे धीरे उसकी क्या बन जाती है? आदत। हम बोलते हैं कि नहीं, मेरी ये आदत कब छूटेगी, वो आदत कब छूटेगी। हालेलुया, बोलते हैं कि नहीं? बट वो आदत का जड़ कहाँ पे है? कहाँ पे है वो जड़? हमारे शब्दों से चालू होता है। हालेलुया। तो जब वो उसकी आदत बन जाती है तब वो दिन रात क्या करती है? पढ़ाई करती है कि नहीं करती? नहीं करती, क्योंकि उसको क्या होता है? वो क्या सोचती है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकती, वो कमजोर है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो उसकी आदत बन जाती है वही आदत उसका चरित्र बन जाता है, उसका स्वभाव। तो जब भी कभी उसकी टीचर टेस्ट रखती है स्कूल में तो वो क्या करती है? पढ़ती है कि नहीं पढ़ाई करेगी? आप पढ़ाई करोगे? नहीं करेगी। वो बोल रही है सच्ची में नहीं करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको मैंने शब्द क्या दिया है कि वो पढ़ाई में कमजोर है। और जो चरित्र उसके आदतों से उसका बना है वही चरित्र क्या होता है? उसका जीवन। हालेलुया। तो अभी जो चरित्र उसका बना है उसके आदतों की वजह से वही हुआ है उसका जीवन। तो वो पढ़ाई करेगी, करेगी, वो प्रयत्न भी करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसकी जड़ क्या है? शब्द। क्या हम सोचते हैं कभी हम किसी और को क्या शब्द देते हैं या किसी और से क्या शब्द लेते हैं? किसके जीवन में कौन सा शब्द क्या कर देगा? हालेलुया, हालेलुया। हम कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। तो जैसे मैंने इनको शब्द दिया था कि वो पढ़ाई में कमजोर है और उनको किसी और ने शब्द दिया कि शी हैज माइंड ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तो अब मैंने उनको शब्द क्या दिया कि उनको किसकी बुद्धि है? प्रभु यीशु क्रिस्त की। हालेलुया, हालेलुया। तुम आप पढ़ाई में बहुत होशियार हो क्योंकि आपको प्रभु यीशु क्रिस्त की बुद्धि है। बराबर। तो अभी उन्होंने शब्द सुना कि नहीं? अभी जो शब्द उन्होंने सुना है वही शब्द लेके वो विचार करेंगे कि नहीं? करेंगे। हम भी तो वही करते हैं। हालेलुया। तो जो शब्द मैंने दिया वो शब्द को लेके वो विचार करेंगे, करेंगे। और जो विचार वो करते हैं वही विचार कहा जाते हैं हमारे और क्या बनता है उसका? भावनाएं। हालेलुया। और जो भावनाएं होती है वो हमें निर्णय लेने को क्या करती है? क्या करती है? प्रेशर डालती है कि नहीं? जो हम फील कर रहे हैं वैसा ही हम करें, हमें लगता है कि नहीं? हालेलुया,
एक और उदाहरण देती हूँ। अभी ये लाइट चालू है कि नहीं, तो सबको अच्छा लग रहा है कि पंखा चालू है, थोड़ी हवा आ रही है। बट जैसे ही लाइट चली जाएगी, सबकी भावनाएं क्या बोलेगी? अरे लाइट चली गई, गरम हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। होगा कि नहीं झट से? तो वो कैसे होता है? कैसे होता है? भावनाएं। तो भावनाओं के वजह से आप निर्णय लेते हो कि नहीं? क्योंकि जैसे ही लाइट जाती है तो आप क्या निर्णय लेते हो? कि गर्मी हो रही है, और वैसे ही आपका मुंह खोल के शब्द बोलते हो कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो वैसे ही उनको मैंने शब्द दिया है कि प्रभु यीशु क्या, शी हैज माइंड ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, तो वो शब्द से वो क्या कर रही है? उनकी सोच उस पे वो मेडिटेट कर रही है। वही उनकी भावनाएं उनको निर्णय लेने पे मजबूर कर रही है। और जो भावनाओं पे उन्होंने निर्णय लिया है, वही निर्णय से वो कार्य करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? उनका बुक खोल के वो पढ़ाई करेंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप करोगे कि नहीं? हालेलुया। आप, हम सबके पास है कि नहीं माइंड ऑफ क्राइस्ट? हालेलुया। ये शब्द हमारे पास है कि नहीं? तो हम उस पे ही कृति करेंगे कि नहीं? हमारा जो निर्णय होता है उस पे हम करते हैं कार्य। तो वैसे वो बुक खोल के पढ़ाई करेंगी। जैसे ही वो पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगी, वही उसकी बन जाएगी आदत। और जैसे ही वो उसकी आदत बन जाएगी, उसके बाद क्या होगा? हालेलुया। उसके बाद क्या होगा? हमारी जो आदतें हैं वो हमें क्या बनाती है? वही होता है हमारा स्वभाव, जैसे हम हैं। हालेलुया। तो वो हमारा स्वभाव होता है, और जो हमारा स्वभाव होता है वही होता है हमारा जीवन। आप बैठ जाओ। थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। हमारा जो जड़ है वो कहाँ से शुरू होता है? शब्द से। हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमें यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं? कि मैं इसीलिए आया कि वे जीवन पाए। जीवन पाए मतलब क्या पाए? प्रभु यीशु ख्रिस्त का, प्रभु यीशु ख्रिस्त का क्या पाए? जोएल, जीवन मतलब क्या? प्रभु यीशु ख्रिस्त का शब्द पाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, प्रोवर्ब्स 21:18। सॉरी, 18:21। पढ़िए। जीप के वश में। एक मिनट। अब जो वचन वो सिस्टर बोल रहे हैं, वो वचन अगर आप उनके पीछे बोलेंगे तो वो शब्द आपके कान में जाएंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। जाएंगे कि नहीं? किसको नींद आ रही है? जो सो रहा है बोला हालेलुया। आप सो रहे हो? हालेलुया। कौन कौन सो रहा है? फिर वो चोर ऐसे ही आता है और चोरी करके, हमने सीखा कि नहीं वचन क्या है, अनमोल है कि नहीं? हालेलुया। तो अगर आप आपकी एकदम खास चीज चोरी करने दे रहे हो, तो फिर आपको क्या लगता है आपका जीवन कैसे होगा? प्रभु के शब्द होंगे उसमें कि दुनिया के शब्द होंगे? हालेलुया। हमें उनके पीछे बोलना है। सिस्टर वात्सा। जीप के वश में सबको बोलना है। जोएल,
जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या लिखा है? जीव के वश में। जीव मतलब क्या? बोलो जोर से। जीव मतलब हमारी जबान। हालेलुया। जीव मतलब आपको तो पता ही है ना, सिखाया है कि नहीं? जीव मतलब टंग। हालेलुया। हालेलुया। तो जीव के वश में मतलब जीव, हमारी जो जीव है उसमें, उसके अंदर, हम आगे वचन पढ़ेंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। अब वचन कह रहा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। क्या होते हैं? मृत्यु और जीवन। अभी मृत्यु मतलब क्या? हालेलुया। मृत्यु मतलब क्या? सोचो, प्रभु ने हमें इतना अच्छा वचन दिया है और हमारी जो जीभ है उसने उसमें सामर्थ्य डाला है। हालेलुया। जीभ के वश में होता है मृत्यु और जीवन। हालेलुया। तो मृत्यु मतलब क्या? हम बात करते हैं कि नहीं, शब्द बोलते हैं कि नहीं? तो हम दिन में कौन से शब्द बोलते हैं? हालेलुया। हम जाके प्रभु का वचन बोलते हैं। हालेलुया। हम किसी और को जाके प्रभु की सुवार्ता बोलते हैं कि प्रभु ने आपको उसके प्रतिरूप में और स्वरूप में बनाया है। हम बोलते हैं कि परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ्य, प्रेम का आत्मा दिया है और संयम का। ये सब हम बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं? तुझे डर लग रहा है ना, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बोलते हैं कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। बट ये जो शब्द हम बोलते हैं सब ठीक हो जाएगा, पर क्या हम उसके बदले प्रभु का वचन बोलते हैं क्या? जो जीवन है, मृत्यु और जीवन। और जीवन मतलब हमने क्या सीखा? जीवन का जड़ कहाँ से स्टार्ट होता है? शब्द से। तो क्या हम प्रभु का शब्द देते हैं कि हम उनको कंसोल करने जाते हैं हमारे खुद के विचारों के द्वारा और शक्ति के द्वारा? हालेलुया। हालेलुया। हम जाते हैं कि नहीं हमारे पड़ोसियों के घर पे? हालेलुया। पहले जब मैं वचन में नहीं थी, तब जब मुझे मेरे पेरेंट्स छोटी छोटी बात पे कुछ बोलते थे ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मैं रोने लग जाती थी। और फिर जब मैं रोती थी, मेरी मम्मी मुझे आके बोलती थी कि कोई बात नहीं, ठीक है, टेंशन मत ले, मत रो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये दिन चले जाएंगे। कोई लोग बोलते हैं कि नहीं कि थोड़े दिनों के लिए है, फिर ख़त्म हो जाएगा, ये आज का दिन बुरा है तुम्हारा, फिर चला जाएगा, ये पल बीत जाएगा। हालेलुया। सुना है कि नहीं? हालेलुया। बोलते हैं कि नहीं? पर क्या जिस व्यक्ति को वचन की ज़रूरत है कि उसको आपके कंसोलेशन की ज़रूरत है? वचन की।
क्योंकि आप अगर उसको आपका ज्ञान देने जाओगे, हालेलुया, मतलब जो आप में भरा है दुनिया का, तो वो व्यक्ति को लगेगा थोड़े टाइम के लिए कि हाँ अच्छा लग रहा है, पर क्या वो जो शब्द आपने बोला है वो उसके जिंदगी में कैसा कार्य करेगा? उसको आगे लेके जाएगा कि नीचे लाएगा? नीचे लाएगा। क्योंकि अगर आप बोलते हो कि ये कुछ समय के लिए है, मतलब आप उनको क्या बोलते हो कि आपके जिंदगी में प्रॉब्लम्स कुछ समय के लिए आती रहेंगी, आपके जिंदगी में कुछ समय के लिए श्राप आते रहेंगे, आपके जिंदगी में कुछ समय के लिए आपको बुरा लगता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। होता है कि नहीं? कुछ लोग आके बोलते हैं बीत जाएगा, हो जाएगा, बट ये जाएगा। क्या लगता है आपको, हम वचनों पे डिपेंड हो रहे हैं कि किसी और व्यक्ति के शब्दों पे? और जब कोई व्यक्ति हमें शब्द बोलता है, क्या हम उस पे ये विचार करते हैं कि वो शब्द हमें मृत्यु देते हैं या जीवन देते हैं? क्योंकि अगर वो शब्द आपको मृत्यु देता है और वो शब्द आप स्वीकारते हो, तो वही आपका जीवन होगा। क्योंकि जो शब्द आप स्वीकारते हो, उससे आप चिंतन करते हो, वो आपकी भावनाओं में उतर जाता है, उससे आप निर्णय लेते हो, और निर्णय लेने के बाद कार्य करके आदत बना के वही बन जाता है आपका स्वभाव, और फिर वही आपके जीवन में दिखने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको आपके जीवन में परेशानी, दुख क्यों दिखता है? आप लोग वचन बोलते हो? हालेलुया। आप लोग कौन सा वचन बोलते हो? प्रभु यीशु का वचन बोलते हो कि दुनिया के शब्द ज्यादा भर के रखे हैं? प्रभु यीशु का। हालेलुया। अभी तो आप इधर बोल रहे हो, मैं भी पहले यही करती थी। जब मैं रिट्रीट में आती थी, मैं शब्द सुनती थी, मुझे अच्छा भी लगता था, बहुत अच्छा लगता था। शब्द सुनती थी, उस पे मनन चिंतन भी करती थी, फिर घर जाती थी, और फिर जब कोई संकट आता था तो थोड़ी देर के लिए लगता था कि क्या करूं, कैसे करूं, और फिर प्रभु यीशु के पास, मतलब उसके वचनों में जाने के बदले मैं जाती थी अपने दोस्तों के पास कि मैं क्या करूं, मुझे बताओ। स्पेशली मैंने देखा है आजकल के हमारे युवक जाते हैं कि नहीं? हालेलुया। अभी तो जो स्कूल के बच्चे भी होते हैं, हालेलुया, वो भी जाते हैं और क्या बोलते हैं, मेरी मम्मी ऐसे ऐसे बोलती है, मेरी मम्मी वैसे वैसे बोलती है। हालेलुया। आजकल के बच्चे बोलते हैं कि नहीं? तो वो कहीं ना कहीं से तो सुन के आए हैं ना, कहीं ना कहीं में तो उन्होंने देखा है। हालेलुया। हमारे जिंदगी में कुछ भी अगर होता है तो वो बिना बोले, बिना सुने हो सकता है क्या? नहीं, हमने वो चीज कहीं ना कहीं सुनी होती है, और जो बीज हमने सुना होता है वही बीज कभी ना कभी हम उस पे मनन चिंतन करते हैं कि नहीं? करते हैं, और वही हमारी जिंदगी में दिखने लगता है कि नहीं कुछ समय के बाद। हालेलुया। तो क्या आपने कभी इस बात पे गौर किया है? क्योंकि प्रभु यीशु उसके वचन में कहता है कि वो हमें देने आया है जीवन, जो उसने हमें दे दिया है, और उनका ये वचन कहता है कि हमारी जीभ के वश में उन्होंने हमें दिया है मृत्यु और जीवन। तो अगर वो ये कहते हैं तो ये झूठ है क्या? हालेलुया। झूठ है क्या ये? तो क्या है ये? सत्य। और इस सत्य को हम कभी बदल सकते हैं क्या? नहीं। अगर प्रभु यीशु कोई चीज कहता है तो वो होती है, मतलब होती है, बट हम लोग उस वचन का,
उल्टा मीनिंग लेते हैं, उस वचन को हमारे हिसाब से मोल्ड करने की ट्राई करते हैं, हमारे हिसाब से बनाने की ट्राई करते हैं। पर क्या सच में जैसे वो सिस्टर ने हमें सिखाया, वो वचन लेके हम प्रभु के साथ एकांत में जाके उनसे बातें करते हैं? उससे ही तो हमारा रिश्ता बनता है कि नहीं, जब हम उनसे बातें करते हैं। प्रभु यीशु हमसे कैसे बात करेंगे? उनके वचनों के द्वारा कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आपसे बात करता है तो कैसे आपको समझ में आता है कि वो व्यक्ति आपको सांसारिक का ज्ञान दे रहा है कि उसके वचनों के अनुसार आपको बता रहा है? अभी आपकी जिंदगी में कुछ दुख आता है तो उदाहरण, अभी सपोज आपको आपके पैर में चोट आई है, आपको दुख रहा है बहुत, ठीक है। और फिर वो सिस्टर क्या करेंगे? वो सिस्टर पहले सोचेंगे कि मुझे उसमें से बाहर निकलना है, बराबर कि नहीं? हमें कुछ होता है तो हम क्या सोचते हैं कि हमें उस चीज से बाहर निकलना है। तो जब हम वो सोचते हैं कि हमें उसमें से बाहर निकलना है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। उनका पैर दुख रहा है उदाहरण, तो वो जाएंगी पहले कहाँ? डॉक्टर के पास। उससे ठीक नहीं हुआ तो और बड़े वाले डॉक्टर के पास, बराबर कि नहीं? हालेलुया। उनकी मम्मी उनको बोलती है कि कोई बात नहीं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो जाती है, बराबर। बट उनके दिमाग में क्या है? मुझे बस इसमें से बाहर आना है। बट जो लोग हमें बताते हैं, हमें कैसे पता कि वो लोग हमें प्रभु के पास लेके जा रहे हैं या उससे दूर? हम हमेशा सल्यूशन ढूंढते रहते हैं, बट हम सल्यूशन कैसे ढूंढते हैं? जागतिक, मतलब इस दुनिया में, कि दुनिया मतलब डॉक्टर के पास जाना बुरा नहीं है, हालेलुया। बट हम पहले प्रभु यीशु के ऊपर निर्भर होते हैं कि लोगों के ऊपर, कि वो पहले क्या बोलते हैं, हालेलुया। अभी उनकी मम्मी उनको बोलती है कि बेटा हम इनके पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, फिर देखते हैं अगर वहाँ से नहीं हुआ तो और बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। पर क्या तभी अगर उनके मम्मी ने उनको बोला कोई बात नहीं हम डॉक्टर के पास भी जाएंगे, पर हम प्रभु यीशु का वचन भी बोलेंगे? क्योंकि हम अभी रिट्रीट्स को आते हैं कि नहीं, हमें ये तो पता है कि उसके वचन में कितना सामर्थ्य है, प्रेम है, हालेलुया। और 1 पेत्र 2:24 में प्रभु यीशु ख्रिस्त ने क्या बोला है? क्या बोला है? त्याला बसलेल्या फटक्याने आपण पूर्णपणे बरे झाले आहोत. हिंदी में कैसे बोलेंगे? उसके कोड़े खाने से हम सब चंगे हो गए हैं. अभी वचन है कि नहीं? तो अगर उसकी मम्मी उसको बोलती है कोई बात नहीं बेटा हम डॉक्टर के पास जाएंगे, पर हम वचन भी बोलेंगे, पर हम पहले क्या करते हैं? सारे जो दरवाजे होते हैं पहले वो खोलते हैं, बट सब दरवाजे जब बंद होते हैं तभी हमें क्या याद आता है? क्या याद आता है? प्रभु यीशु, बराबर कि नहीं? हालेलुया। कि हम सबसे पहले दौड़ के जाते हैं उसके वचनों में कि प्रभु यीशु मेरी परिस्थिति ऐसी है, आपने क्या लिखा है, इस परिस्थिति के बारे में मुझे जानना है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु हमें उसके वचन सिखाते हैं, मतलब वो उनका स्वभाव हमें सिखाते हैं, बताते हैं, उनके हृदय में जो है वो हमें बताते हैं, उनका जो प्रेम है उसके हर एक वचनों में प्रेम है, वो हमें उघड़किच करके देते हैं। उघड़किच मतलब हमें सिखाते हैं। हालेलुया। तो उसका वचन क्या कहता है यहाँ पे? कि उसने हमारे जीभ में क्या दिया है? मृत्यु और जीवन। तो अगर आप किसी को शब्द देते हो या किसी से शब्द लेते हो
तो हमें सोचना चाहिए कि वो शब्द क्या परमेश्वर के वचनों के अनुसार है या परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध है। क्योंकि अगर हम कोई भी शब्द स्वीकारते हैं तो हमारे हृदय में हम क्या जमा करते रहते हैं? कचरा पेटी बनाते हैं कि नहीं? आओ इसमें डालो, आओ कुछ भी हो डालो। हमारे उत्तर में एक डंपिंग ग्राउंड का ना डोंगर है, पहाड़ है, हालेलुया, उसमें सब कचरा डालते रहते हैं। तो आप लोग का हृदय भी कचरा का डिब्बा है क्या? वो डंपिंग ग्राउंड का पहाड़ है क्या? हालेलुया। कि आप लोगों को कोई भी शब्द आके बोलेगा, आप वो स्वीकारोगे क्या? देखो, अभी तक के हमें पता था क्या? हालेलुया। जब मुझे ये वचन मिला, मुझे पता चला कि मैं अपने अंदर सिर्फ कचरा भर रही थी। क्या भर रही थी? कचरा। कि जो आ रहा है उसकी समस्या बता रहा है, जो आ रहा है मुझे बता रहा है तू ऐसी है, तू वैसी है, तूने ऐसे क्यों किया, तूने वैसे क्यों नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बहुत कचरा हम लोग अपने हृदय में भरते हैं कि नहीं? पर कभी हम लोग उस पे गौर करते हैं कि हम अपने हृदय में प्रभु का जो वचन है वो भर रहे हैं कि कचरे की डिब्बी फुल करते जा रहे हो? जब कचरा भरता है तो मुंह से भी क्या बाहर आएगा? कचरा। हालेलुया, हालेलुया। पर जब हमें कोई कुछ बोलता है, हम सुनते हैं, और जब प्रभु के वचन के अनुसार वो होता है और हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हालेलुया, तो क्या लगता है? प्रभु का वचन हमें कभी नीचे लाएगा? नहीं। तो वो हमें क्या देता है? जीवन देता है कि नहीं? अब आप लोग इधर ऐसे ही आए हो क्या? आप लोग ने भी सुना होगा कि नहीं? किसी ने आपको आकर प्रभु यीशु का वचन दिया है ना? दिया है कि नहीं? हालेलुया। कि आप लोग बस इधर आए हो ऐसे ही पिकनिक बनाने चलते हैं? बच्चों को अभी छुट्टी है तो जाते हैं उधर, थोड़े दिन रहेंगे मस्त, ये सोच के आए हैं हम इधर? हालेलुया। तो हम क्यों आए हैं इधर? उसका वचन सुनने, उसका प्रेम सुनने। हालेलुया। और वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसका हर एक वचन वो हमें इतने सुंदर तरीके से समझाता है ना। पर हम लोग खुद उसके बीच में कभी कभी ब्लॉक बन जाते हैं। क्यों ब्लॉक बन जाते हैं? हालेलुया। देखो, अभी हमने वचन लिया था कि चोर आता है चोरी करने, आता है कि नहीं? हालेलुया। तो जब चोर चोरी करने आता है वो बता के आता है क्या? नहीं। तो जब कोई सिस्टर या ब्रदर इधर आपको वचन बता रहे हैं, तब कभी कभी आपको आती है कि नहीं नींद? हालेलुया। कि आप लोग नींद की गोली खा के आते हो? हाँ, नींद की गोली खा के आते हो आप लोग? हालेलुया। नहीं। तो आप लोग को अभी देखो, इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे? यहाँ पे क्या कर रहे थे? गेम खेल रहे थे। कोई सोया क्या? कोई सोया? हालेलुया। नहीं सोया। तभी सबकी आंखें ऐसे, हम लोग तो उधर बैठ के हटा रहे थे सबको कि हमें देखना है क्या चालू है। पर क्या आप में वो भूख है कि हमें सुनना है कि क्या चालू है, कौन सा वचन चालू है, मैं कैसे उसको लूं, कैसे रखूं? क्या आप लोग ये सोचते हो? या जब भी गेम्स होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो हमारे कान बाप रे इतना शार्प करके रखते हैं कि ये तो मुझे देखना है, मुझे मजा आ रहा है। पर क्या वो मजा तुम्हारे जिंदगी में परमानेंट होता है या कुछ क्षणिक होता है? क्षणिक। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु का वचन आपको क्या देता है? जीवन देता है।
तो सबसे ज्यादा गौर हमें किस पे करना चाहिए? उसके वचनों पे। और जब वो उसका वचन हमें बताते हैं तो क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? जो वो प्रेम हमसे करते हैं वही वो जताते हैं कि नहीं और ज्यादा? हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। सिर्फ उसी का प्रेम है जो पूर्ण है। हालेलुया। क्या हमारी मम्मी, माता, हमारे पिता वो प्रेम पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं। हम फिर भी क्रेव करते हैं कि नहीं? स्पेशली मैंने देखा है आजकल के युवक, पहले मैं भी ऐसी थी कि भले ही मेरे घर वाले मुझे सब देते हैं, किसी चीज की कमी नहीं, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था खालीपन, कि कुछ तो कमी है, पता नहीं क्या। हालेलुया। बट जब मैं वचनों में आई, स्टार्टिंग में मैं सुनती नहीं थी वचन, मैं चिड़चिड़ करती थी। हालेलुया। बट फिर भी मुझे लगता था कि कुछ खालीपन है। बट धीरे धीरे जैसे वो वचन मैं सुनती गई, रोमन्स 10:17 में क्या लिखा है कि वचन कैसे, हालेलुया, विश्वास कैसे आता है? वचन सुन के, और विश्वास मतलब प्रभु यीशु का वचन। क्योंकि वचन ही नहीं होगा तो आपके पास विश्वास होगा क्या? नहीं। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था? क्या आपके पास विश्वास है? या आप सिर्फ बोलते हो कि मेरे पास विश्वास है? पर क्या अगर आपके पास विश्वास है तो वो विश्वास दिखता है आप में? अगर आप विश्वास मतलब उसका वचन आपके हृदय में पेरते हो तो वो कभी वेस्ट नहीं जाता है, उसका फल आपको दिखता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपको समझ में आ रहा है? सिर्फ बोलने से नहीं होता, सिर्फ बोलने से नहीं होता, बट अगर हम सच में तुम्हारे हृदय से, कभी कभी क्या होता है हम कुछ चीजें ऐसे ही बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हमारा ध्यान नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। पहले मैं ऐसे फुकट बड़बड़ करती थी, कुछ किसी चीज के बारे में पता हो ना हो। पहले कैसे रहता था जब मैं वचनों में नहीं थी, मेरे घर पे अगर मेरे फ्रेंड्स आते थे या हमारे कोई रिलेटिव्स, तो उन लोग ऐसा बैठते थे तो मुझे बस वो सुनना रहता था कि क्या बात करते हैं। तो मैं भी जाके, कुछ पता नहीं था बट बोलती थी, ओ ऐसा सही लो। हाँ, हमारे उत्तन के लोग रहने दो। हालेलुया। मैं भी, भले मुझे पता हो या ना हो, बट मैं भी बोलूंगी, अच्छा ऐसा हुआ था, फिर उसका क्या हुआ, फिर जमीन किसको किसने दिया। हालेलुया, हालेलुया। कोई कोई चीज जो हमें, जिसका ज्ञान भी नहीं रहता, फिर भी हम व्यर्थ बड़बड़ करते रहते हैं। पर वो व्यर्थ बड़बड़ क्या मेरे जीवन में मुझे कहीं लेके जा रही है? कहीं मतलब कहा? प्रभु यीशु के वचनों की तरफ लेके जा रही है? नहीं। जो शब्द होता है उसमें बहुत सामर्थ्य होता है। जेनेसिस 1:1 में प्रभु यीशु क्रिस्त हमें क्या सिखाते हैं? हालेलुया। हम वो पढ़ेंगे, जेनेसिस 1:1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे।
और पृथ्वी पृथ्वी बेडोल बेदोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आगे। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। अब यहाँ पे परमेश्वर को दिख क्या रहा था? अंधेरा है। आपके जीवन में जब संकट आते हैं आपको क्या दिखता है? क्या दिखता है? अंधेरा है। हालेलुया। बराबर। बट परमेश्वर को भी दिख रहा था कि नहीं? तो परमेश्वर ने ऐसे ही व्यर्थ बड़बड़ की कि उसने कहा, और जब उसने कहा तो उसने क्या कहा? अंधेरा है, उजाला हो, और उजाला हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को बोलना पड़ा कि नहीं? बोलना पड़ा कि नहीं? तो हमें भी तो बोलना पड़ता है कि नहीं? हालेलुया, बोलना पड़ता है ना। तो हम क्या बोलते हैं? जैसे परमेश्वर ने यहाँ पे बोला अंधेरा है, उजाला हो, और उजाला हो गया। ऐसे कैसे नहीं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, उजाला हो, और उजाला हो गया। कौन कहता है नहीं? हाथ ऊपर करो। इनका फोटो ले लो सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। देखो फिर से एक बार बोलती हूँ, ठीक है? परमेश्वर ने कहा अंधेरा है, उजाला हो, और उजाला हो गया। ब्रदर बराबर कि नहीं? ये इन लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो शैतान भी ऐसे ही आके प्रेशर करता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा यहाँ पे? उजाला हो तो उजाला हो गया। कि होने वाला था। जब परमेश्वर ने शब्द बोला तो पवित्र आत्मा ने बोला क्या? रुको जरा 5 मिनट, मैं थोड़ा ऐसे तलपल रहा हूं ना, फिर मैं 5 मिनट के बाद काम करता हूं। ऐसे बोला क्या? हालेलुया। तो जैसे ही उन्होंने शब्द बोला वो कार्य हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर अगर हमारे जीवन में कोई कार्य करते हैं ना, तो वो ऊपर से नहीं करते। वो कहाँ से करते हैं? जड़ से। और हमारी जड़ क्या है? जीवन की जड़ क्या है? हमारे शब्द। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है? जैसे उधर अंधेरा था, पवित्र आत्मा आपके पास है कि नहीं? आपके अंदर वास करता है कि नहीं? हालेलुया। तो वहां पर भी पवित्र आत्मा था कि नहीं? था। तो प्रभु यीशु क्रिस्त ने शब्द बोला कि नहीं? वैसे आपको शब्द बोलने हैं कि नहीं? क्या प्रभु यीशु क्रिस्त ने ऐसा बोला कि अभी अंधेरा दिख रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ बाद में उसको, अभी थोड़ा दूसरा काम कर लेता हूँ, फिर आके बोलता हूँ कि उजाला हो, और फिर उजाला हो जाएगा। ऐसा कुछ बोला क्या? या ऐसा बोला क्या कि अंधेरा है तो उजाला हो? बोला क्या? अगर वो अंधेरा बोलते तो क्या हो जाता? हालेलुया, हालेलुया। अगर वो अंधेरा बोलते तो क्या हो जाता? तो अंधेरा तो दिखता ही है ना। आपके बाजू वाले आपको दिख रहे हैं कि नहीं? आप टच कर सकते हो कि नहीं? है कि नहीं? दिख तो रहे हैं ना आपको। हालेलुया। तो
परमेश्वर को भी तो अंधेरा दिख रहा था, बट उन्होंने बोला क्या? जो उनको चाहिए था। और जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है कि देने वाला है? उत्तन वालों को ही दिया है। अरे हाँ, सिर्फ उत्तन वालों को दिया है और सिस्टर्स ब्रदर्स उनको ही दिया है। हालेलुया, हालेलुया। दिया है कि नहीं? दिया है। तो हमें जो दिया है वो बोलना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए? हालेलुया। क्या बोलना चाहिए? मृत्यु के शब्द जो वचन के विरुद्ध है, या जीवन के शब्द जो उसका वचन है? हालेलुया, हालेलुया। जीवन के शब्द। और अगर आपको लगता है आपके जिंदगी में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, चेंज क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी जो जड़ है, मतलब आपके शब्द, आप लोग उसको चेक करिए पहले कि दिन में कौन से शब्द बोलते हैं। ये स्क्रिप्चर बहुत बार पढ़ाया जाता है, जॉन 10:10 भी, बट क्या हम उसके अनुसार करते हैं? हम सुनते हैं, एक हफ्ते के लिए करेंगे, फिर भूल जाते हैं। हालेलुया। बट हमें भूलना है क्या? तो अभी से हम करेंगे कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कौन आएगा लास्ट की प्रेयर करने के लिए? देखो, आप जो शब्द बोल रहे हो वही आपकी जिंदगी में क्या करते हैं? कार्य। तो कौन आएगा? हालेलुया। Thank you, Jesus, for this beautiful day you have given us. Thank you, Jesus. You have taught us that we should believe and just not say that we believe. Thank you, Jesus, that you died for us on the cross. Thank you, Jesus, you freed us from the sins. Thank you, Jesus, that you died for us on the cross. Thank you, Jesus, for giving us this beautiful day. In Jesus' name, Amen.